Hello students, we are going to continue electric potential class today. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा. Today we are going to study about potential energy of a charged particle inside an external electric field. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मान लो कि इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है. एंड जस्ट फॉर कन्वीनियंस मान लो कि चार्ज इज पॉजिटिव. ठीक है. तो हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देगा. ठीक है. तब इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में फोर्स देगा. एंड द फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू QE. और अगर फोर्स है तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. और अगर स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो गया. तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है? कोई एनर्जी होगा जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा. तो कौन सा एनर्जी है? तो ऑब्वियसली एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है? तो इस पार्टिकल के पोजीशन के कारण इन इलेक्ट्रिक फील्ड. कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है. एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय U इक्वल टू Q इंटू V. ठीक है. जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V. तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू V. ठीक है. तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इक्वल टू U अपॉन Q नॉट. तो यहाँ से लिख सकते हो U इक्वल टू Q नॉट इंटू V. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए सच दैट कि जिस पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल को रखे हैं उस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज Q इंटू V. ठीक है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, और अगर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा. E इक्वल टू मास dV बाई डी है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों साथ साथ ही होते हैं. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरी पॉइंट पे दो चीज है. पहला चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, और दूसरा होगा पोटेंशियल. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड हुए तो उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होना चाहिए. जैसे इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हुए तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है V, और यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू V. अब अगर मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल को पॉइंट A से B तक लेके चले गए, पॉइंट A से B तक लेके चले गए सच दैट कि A पे पोटेंशियल है V1 और B पे पोटेंशियल है V2. ठीक है. तो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V. ठीक है. कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू डेल्टा V. मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाए तो पोटेंशियल चेंज होगा. मतलब देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू डेल्टा V. ठीक है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉइंट A पे है और ये रेस्ट में है. ठीक है. मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल Q है जो कि पॉइंट A पे रेस्ट में है.
ठीक है, और ए पे इसको छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली इस चार्ज पे फोर्स देगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, तो चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर चार्ज पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव किया तब उसके कारण ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो हम बोल सकते हैं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहे तो बोला जा सकता है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर पार्टिकल शुरू में रेस्ट में था तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू q इंटू डेल्टा v। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय q डेल्टा v। यहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब होता है कि इनिशियली चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो इससे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया जाए कि इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड through a potential difference delta v, या potential difference चलो v लिख दिए, then its kinetic energy means final kinetic energy is given by k equal to q into v। ठीक है, तुम जानते होगे कि एनर्जी का एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से आता है, या फिर बोल सकते हो यहां से। ठीक है, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया जाए, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी और इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको एक्सेलरेट कर दिए थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है, तो इट्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय q इंटू v। ठीक है, q है 1 e के बराबर, q का मैग्नीट्यूड हुआ 1 e और v है 1 वोल्ट, तो दिस इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर e का वैल्यू डाल दिया जाए तो दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उस केस में मिलेगा जूल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया जाए तो इस चीज को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए एट ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू V। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लेके जाया जाए तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज बाय Q डेल्टा V। And if a charged particle is accelerated through a potential difference V, then its kinetic energy is given by Q into V. And 1 electron volt equal to 1.6 into 10⁻19 joule. तो keep all these points in mind. चलो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि if a proton is accelerated through a potential difference 10 volt, find its energy in electron volt and joule. ठीक है, तो फाइंड इट्स एनर्जी मीन्स फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय Q इंटू V। तो Q है 1 e के बराबर एंड V इज 10 वोल्ट, तो इट्स एनर्जी इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक आंसर हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब एक और आंसर मांगा है इन टर्म्स ऑफ जूल। तो हम लोग को पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ मास 19 जूल। ठीक है, तो जूल में आंसर होगा 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ मास 18 जूल। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू 10/r²। ठीक है, यहाँ R मीटर में है और E है वोल्ट पर मीटर में। ठीक है, मतलब E और R दोनों SI यूनिट में है और एक चार्ज पार्टिकल है +10 माइक्रोकूलम और ये रखा हुआ है R इक्वल टू 2 मीटर पे। ठीक है, तो बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब ये कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तुम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते थे अगर Q और V दिया होता। यहां V नहीं दिया हुआ, E दिया हुआ है। तो हमें पता है कि E इक्वल टू -dV/dI, तो लिख सकते हो dV इक्वल टू मास E/dI इंटीग्रेट। ठीक है, अब ऐसा मान लो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है और R पे पोटेंशियल V है। ठीक है, एज यूजुअल हम मान लिए कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है और R पे पोटेंशियल V है। ठीक है, अब dV को इंटीग्रेट करोगे तो V होगा और V मास 0 V आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में E का वैल्यू पता है 10/r²। तो एक जगह पे लिख दो 10/r² दिया, लिमिट इन्फिनिटी से R। ठीक है, अब 1/r² को लिख सकते हो R का पावर -2 और R का पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा R का पावर -2 + 1/-2 + 1 विच इज -1/r। ठीक है, तो -1/r पहले से मास प्लस हो गया और पहले से 10, तो 10/r और लिमिट है इन्फिनिटी से R। तो एक बार R पुट करो, एक बार इन्फिनिटी, तो 10/r -10/∞। ठीक है, 10/∞ 0 होगा, 10/r इज 10/r, तो V का वैल्यू मिला 10/r। ठीक है, V आ गया। देखो V R के टर्म में आया है, अगर R इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो 10/∞ विल बी 0, मतलब R इन्फिनिटी पे V 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर V आ गया तो U भी आ जाएगा। U के लिए फॉर्मूला क्या है? Q इंटू V। ठीक है, तो U इक्वल टू Q इंटू V। ठीक है, Q है +10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 का पावर -6 और V है 10/r और R है 2 मीटर, तो 10/2 तो 5, तो 5 इंटू 10 का पावर -5 और यूनिट क्या होगा? जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 जूल। ठीक है, ठीक है, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि देयर आर 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ठीक है, the next topic is potential energy of 2 charged particles inside an external electric field। मान लो इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्जेज रखा हुआ है, Q1 और Q2। Q1 रखा हुआ है एक पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल है V1 और Q2 एक पॉइंट पे रखा हुआ है जहां पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ Q1 होता तो Q1 का पोटेंशियल एनर्जी होता Q1 V1। ठीक है, और अगर सिर्फ Q2 होता तो Q2 का पोटेंशियल एनर्जी होता Q2 V2।
और यहां पे Q1 Q2 दोनों है, तो Q1 V1 होगा, Q2 V2 होगा, प्लस एक और एनर्जी का टर्म होगा इन दो चार्ज पार्टिकल्स के कारण। मान लो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के कारण, ठीक है, और Q1 V1 Q1 का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और Q2 V2 Q2 का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन चार्ज सिस्टम, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 Q3, तो पोटेंशियल एनर्जी में टोटल 6 टर्म्स होगा। कैसे वो देखो, Q1 के लिए Q1 V1, Q2 के लिए Q2 V2, Q3 के लिए Q3 V3, ये हुआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। फिर Q1 Q2 Q3 क्या सेल्फ एनर्जी भी होगा, उसमें ऐसा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31। तो होप कर रहे हैं ये चीज तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E = 10/r²। E SI यूनिट में है, R भी SI यूनिट में है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अभी तुरंत हम लोग डिराइव किए थे कि V क्या मिलेगा, तो V मिलेगा 10/r। अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही दिया हुआ था 10/r², V आया था 10/r। वहां पे हम लोग ऐसा लिखे थे कि E = मास dV/dr, फिर dV को लिख दिए थे मास E/dr, फिर इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेशन करने के बाद में V = 10/r आया था। ऑब्वियसली इसमें हम एज्यूम किए थे कि R = इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, V हम लोग लाएं और 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहला चार्ज पार्टिकल है +2 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज पार्टिकल है मास 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q1 रखा हुआ है एट पोजीशन R1 = 1 मीटर पे और Q2 रखा हुआ है एट पोजीशन R2 = 2 मीटर पे, ठीक है। तो बताना है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है E = Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो Q1 है +2 माइक्रोकूलम, V1 होगा 10/r, जहां R का वैल्यू 1 है, तो 10/1 प्लस Q2 है -4 माइक्रोकूलम, तो मास 4 × 10⁻⁶, और V2 होगा 10/r विथ R = 2 मीटर, तो 10/2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 is 2 × 10⁻⁶, Q2 is mass 4 × 10⁻⁶ अपॉन R। R क्या होगा, तो R Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन, तो Q1 है एट R1 = 1, Q2 है एट R2 = 2 और कुछ नहीं बोला हुआ है, तो मान लें कि R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस 2 - 1 है, विच इज 1 मीटर, ठीक है। तो R का वैल्यू 1 मीटर, मतलब हम ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि R इज एक्स एक्सिस। तो पहला चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पे x = 1 पे है और दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस पे x = 2 पे है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 - 1 विच इज 1 मीटर। अब तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से मिलेगा 2 × 10⁻⁵ प्लस यहाँ से मिलेगा -2 × 10⁻⁵, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से मिलेगा 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72, तो -72 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁶, 10⁻⁶, तो 10⁻3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7.2 इंटू 10⁻⁻2 जूल,
तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो होपफुली आइडिया क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, जिस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, इसका रेडियस ए है। ठीक है, और ये फिक्स है। ठीक है, रिंग चार्ज इज फिक्स्ड। और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू, इसका मास m है। ठीक है, और सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज है। तो रिंग फिक्स है और पॉइंट चार्ज फ्री टू मूव है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी। तो बताना है कि अगर इस चार्ज को यहां से रिलीज किया जाए फ्रॉम रेस्ट, तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट सेंटर। क्वेश्चन ये है कि चार्ज पार्टिकल मूव क्यों करेगा। तो चार्ज पार्टिकल रिंग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा। तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। तो इस फोर्स के कारण चार्ज सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि व्हाट विल बी स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट सेंटर। और यहां पे दिया हुआ है कि स्पीड 0 है। मान लो कि यहां पे स्पीड हो गया v। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया जाए तो वी कैन राइट k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, u1 कैन बी रिटन एज q इंटू v1, लेकिन q नेगेटिव है तो माइनस q इंटू v1। k2 इज हाफ mv स्क्वेयर एंड u2 कैन बी रिटन एज q इंटू v2, लेकिन q नेगेटिव है तो माइनस q इंटू v2। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज q इंटू v। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इस रिंग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसलिए इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी होगा q इंटू v। लेकिन q नेगेटिव है इसलिए q इंटू v में q माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दी है माइनस क्यू v1 और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी है माइनस क्यू v2। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज v1 एंड v2। तो हमें पता है कि रिंग चार्ज के कारण पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग को मालूम है पहले से। ठीक है, तो रिंग चार्ज पे चार्ज है कैपिटल Q, तो यहाँ कैपिटल Q हो गया। ठीक है, तो रिंग चार्ज के कारण पोटेंशियल इज दिस। अब इस पॉइंट पे x का वैल्यू x है तो v1 होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इस जगह पे x का वैल्यू 0 है, तो अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो v2 होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। चलो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, v1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, और v2 के लिए x इक्वल टू 0 लेना है, तो अगर x 0 लिया जाए तो v2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x 0 हो गया मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर विच इज a।
तो V1 V2 कैलकुलेट हो गया। अगर V1 V2 कैलकुलेट हो गया तो वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल यूजिंग दिस। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया जाए तो मिलेगा -q इंटू V1 के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और माइनस q इंटू V2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a माइनस 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो v चाहिए तो m/2 को इधर लेके चले जाओ तो v स्क्वायर इज 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू 1/a माइनस 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज दिस, तो व्हाट इज v? v इज अंडर रूट ऑफ दिस। यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डिस्कस द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो देखो क्या है कि जब पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज करेंगे रेस्ट से तो पार्टिकल इधर जब जाना शुरू करेगा तो इसका स्पीड बढ़ने रहेगा, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 होगा। ठीक है, लेकिन स्पीड है इससे पार्टिकल इधर चला जाएगा एंड बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इधर भी एक्स डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा और इधर जाने के बाद में मोमेंटरली स्टॉप करेगा और फिर इधर आना शुरू कर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगा, फिर इधर यहाँ तक जाएगा, तो मोशन विल बी ऑसिलेशन। SHM नहीं, मोशन क्या होगा? ऑसिलेशन होगा, लेकिन मोशन इज नॉट SHM। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम किया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब ऑफ एज A एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वर्क डन, WD मीन्स वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब के ईच वर्टेक्स पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो देयर आर टोटल 8 चार्जेज। और इस क्वेश्चन में हमसे मांग रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द चार्जेज। तो हमें पता है कि वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द चार्जेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द चार्जेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना टर्म्स होगा। तो यहाँ चार्जेस कितना है? 8। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेज होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ चार्जेज, वो होना चाहिए 8c2। इसको ऐसा भी लिख सकते थे n इंटू एन मास 1/2। n है 8, तो 8 इंटू 7 56, 56/2 28। तो देयर आर 28 पेयर्स ऑफ चार्जेज। तो अगर अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी का टर्म लिखोगे तो 28 बार लिखना पड़ेगा। कुछ और करते हैं, देखा जाए पेयर्स कैसे कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग साइड्स पे पेयर्स देखते हैं। तो टोटल कितना साइड्स होगा? तो टोटल देयर आर 12 साइड्स। 1 2 3 4 टॉप पे, 1 2 3 4 बॉटम पे, 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड। टोटल कितना हो गया? 12। अब इन 12 में से एक चीज़ ध्यान दो कि इस 2 पेयर में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इस 2 पेयर में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस 2 पेयर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है। सिमिलरली नीचे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर इधर देखो तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो 12 पेयर्स ऑन एजेज
और ईच पेयर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और ईच पेयर के बीच का सेपरेशन क्या है, a है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेस डायगोनल के बारे में बात करेंगे। फेस डायगोनल, जैसे टॉप फेस का 2 डायगोनल्स होगा, इस डायगोनल पे दोनों पॉजिटिव, इस डायगोनल पे दोनों नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली बॉटम फेस पे ध्यान दोगे तो 2 डायगोनल्स होगा, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव। देयर आर टोटल 6 फेसेस। ईच फेस डायगोनल पे जो अपोजिट चार्जेज हैं दे हैव सेम साइंस। और टोटल कितना फेस डायगोनल्स होगा, 12 फेस डायगोनल्स, क्योंकि देयर आर टोटल 6 फेसेस और इस फेस पे कितना डायगोनल्स होगा, 2 डायगोनल्स होगा, तो पूरा मिला के कितना फेस डायगोनल्स हो गया, 12 फेस डायगोनल्स। तो 12 पेयर्स ऑन फेस डायगोनल्स। और इसमें क्या होगा, आइदर प्लस क्यू और माइनस क्यू, और फेस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, √2a। ठीक है, इसके बाद बचा क्यूब का बॉडी डायगोनल। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल 4 होगा। बॉडी डायगोनल कितना होगा, 4 होगा। जैसे पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है। तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दे आर 4 बॉडी डायगोनल्स, मतलब कि 4 पेयर्स ऑन बॉडी डायगोनल्स। और चार्जेज अपोजिट नेचर का है, मतलब एक प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू, और चार्जेज के बीच का सेपरेशन कितना होगा, √3a। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 12 पेयर्स ऑन एजेज। चार्जेज है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। सेपरेशन है और कितना पेयर्स, 12 पेयर्स। ठीक है, इसके बाद 12 पेयर्स ऑन फेस डायगोनल्स। चार्जेज प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू इज क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली न्यूमरेटर में मिलेगा क्यू स्क्वायर और सेपरेशन है √2a। और कितना पेयर्स है, तो 12 पेयर्स। ठीक है, इसके बाद 4 पेयर्स ऑन बॉडी डायगोनल्स। चार्जेज है प्लस क्यू माइनस क्यू, तो प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर। सेपरेशन है √3a और कितना पेयर्स है, 4 पेयर्स। ठीक है, तो तीनों जगह से q² कॉमन निकाल सकते हो और 4 भी कॉमन निकल जाएगा। तो 4q² कॉमन निकल गया। पहले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 4 कैंसिल हो गया। अंदर में क्या बचा, तो -3 प्लस 3/√2 -1/√3। ठीक है, इस 4 को हटा डालो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ऐसा मिला। ठीक है, और हमें बताना क्या है, वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द चार्जेज। तो वर्क डन इन दिस असेंबलिंग द चार्जेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस अंदर में लिख दे रहे हैं, तो मिलेगा q² पाई एप्सिलॉन नॉट a 3 - 3/√2 प्लस 1/√3। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे देख के ही डर जाओगे, और डरना नहीं है, आराम से पढ़ना है, पढ़ करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R is fixed with its plane vertical. A point charge Q is fixed at its center.
ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m and carrying a charge small q is constrained to move on the smooth inner wall of the ring. The particle is imparted a horizontal speed u at lowest position and it manages to complete the circle. So find minimum value of u for looping. The क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक रिंग है जो कि वर्टिकल प्लेन में है और ये फिक्स्ड है। इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू है, वो भी फिक्स है। इस रिंग का रेडियस है कैपिटल आर और एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज स्मॉल क्यू है, मास m है और इसको लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग पे इस पे वेलोसिटी u इम्पार्ट कर दिए। तो बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ u सो दैट इट कैन मूव इन ए कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैकेनिक्स से है। देखो इस पार्टिकल पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहा है। पहला नॉर्मल फोर्स ड्यू टू रिंग, दूसरा वेट और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में वी हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड है v, इस पॉइंट का नाम दे दो a, इस पॉइंट का नाम दे दो b। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे 2 तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और बी पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ m u स्क्वायर। ए पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर। और ए पे मान लो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, मतलब ए पे हम रेफरेंस लेवल ले लिए। बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ m v स्क्वायर। बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो Q और Q के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, कैपिटल आर। तो होगा 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो बी का रेफरेंस लेवल से हाइट कितना है, तो 2r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, h की जगह पे क्या लिखोगे 2r। तो 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर, 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर कैंसिल हो गया। ठीक है, m भी कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4gr। सिंप्लीफाई करने के बाद में ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमें u चाहिए लेकिन ये v पे डिपेंडेंट है, v हटाना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू यूज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे FBD बनाओ। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पे FBD बनाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, और Q और Q पे चार्ज दिया हुआ नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मान लो दोनों पॉजिटिव चार्जेज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेशन किस साइड में होगा, तो टुवर्ड सेंटर। तो पॉइंट बी पे अगर न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करें तो वी कैन राइट
एन प्लस एम जी माइनस एफ ई इक्वल टू एम ए सी मीन्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या मिलेगा, आर अपॉन एम इंटू एन प्लस एम जी माइनस एफ ई। देखो हमें u कैलकुलेट करना है, u v पे डिपेंडेंट है और v अल्टीमेटली n पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर u मिनिमम होगा तो करस्पॉन्डिंगली v भी मिनिमम होगा और v मिनिमम तभी होगा जब n मिनिमम होगा और n का मिनिमम वैल्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो n कैन बी 0 फॉर v मिनिमम और u मिनिमम, ठीक है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, तो आर अपॉन एम इंटू एम डी माइनस एफ ई। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 आर, वी स्क्वायर है आर अपॉन एम इंटू एम जी माइनस एफ ई प्लस 4 आर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर ही दो, तो आर अपॉन एम इंटू एम जी आर मिलेगा और इधर मिलेगा एफ ई आर अपॉन एम प्लस 4 प्लस 4 इज 5 आर। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स QQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन एम, एक आर कैंसिल हो गया तो मिला 5 माइनस QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ये यू स्क्वायर है तो यू क्या होगा, अंडर रूट, और यही है यू का मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम यू इज अंडर रूट 5 माइनस QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। देखो जो बच्चे स्टैंडर्ड 11th में मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़े हो उन लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो नहीं पढ़े हो एक बार सर्कुलर मोशन रिवाइज कर लो, ठीक है।